dear students, Devesh Rivas here from LTW company. Today our topic is how to solve numerical of trigonometry and how to design sin square theta plus cos square theta equal to 1. आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे और ये फॉर्मूलाज को कैसे डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम्स, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ये ट्रायंगल निकालता हूँ। दिस इज द ट्रायंगल 90 डिग्री, ओके। ए बी सी, दिस इज द ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल्स का हम लोग को फॉर्मूलाज भी मालूम है। ये क्या है, ये हाइपोटेनस हो गया एच, राइट, और ये अपोजिट साइड, और ये इसको बोलते हैं बेस, राइट। ये बेस है, बेस बोलो या फिर एडजेसेंट्स, हाइपोटेनस, अपोजिट्स एंड हाइट्स, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो अभी हम लोग इससे सॉल्व करेंगे कि डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो जो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस पाइथागोरस का थ्योरम का मतलब जो यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस जो पाइथागोरस थ्योरम से उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसका जो मेन स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे ए सी, राइट, ए सी स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर। अपोजिट साइड मीन्स क्या है, अपोजिट साइड हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली, जो अपोजिट साइड है वो एक बी सी हो गया अपोजिट साइड, राइट। बी सी मीन्स ये अपोजिट साइड्स और ये बेस। तो अपोजिट साइड क्या होगा, बी सी स्क्वायर, राइट। ये फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो बेस मीन्स क्या है यहाँ पे, ए बी, राइट, ये ए बी स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट्स। अभी इससे हम लोग को सॉल्व करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला डिजाइन करना है। जो ये फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला डिजाइन होगा यहाँ से। अभी और भी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग डिजाइन करेंगे सिंपली, राइट। तो इससे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है, इसको सपोज मैंने इक्वेशन ए डिजाइन किया है, सपोज इक्वेशन ए है। अभी मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरा इक्वेशन ए, राइट। इसके साथ मैं करूँगा हाइपोटेनस मीन्स हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूंगा दोनों इक्वेशन में, राइट। तो हाइपोटेनस को, ये हाइपोटेनस क्या है, ए सी स्क्वायर है। तो ए सी स्क्वायर को इधर भी डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी डिवाइड करूंगा, सब में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, राइट, डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स क्या है, हाइपोटेनस, राइट। तो हाइपोटेनस यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, राइट, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। फिर उसके बाद में इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, राइट, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, राइट। तो ये था। अभी इससे मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ए सी से ए सी ये कैंसिल हो गया, राइट, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। और हम लोग को ऑलरेडी जो फॉर्मूलाज है, ऑलरेडी हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि जो बी सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, बी सी मीन्स क्या हुआ, अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, इसका होता है साइन थीटा, राइट। यहाँ पे तो लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स क्या है, ए सी, राइट। तो अगर इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इसका है ए बी। ए बी मीन्स क्या है, ए बी मीन्स एडजेसेंट। ये जो साइड्स है, ये साइड्स को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट या फिर बेस बोलते हैं, राइट। तो ये साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस। बेस मीन्स क्या है, ए बी अपॉन ए सी मीन्स क्या है, हाइपोटेनस, राइट। तो हाइपोटेनस, तो यहाँ पे मतलब सेम, यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग का डिजाइन हो गया। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। ये हो गया, देखो ये सॉल्व किया। सेम ये इक्वेशन को हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं।
अभी देखो मैं और भी सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको, मतलब इसके जो फॉर्मूलेज हैं और फॉर्मूलेज को कैसे डिजाइन करता हूँ यहाँ पे बताता हूँ, 1 मिनट। सपोज मेरे पास ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन कर लिया, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला डिजाइन किया है, ये फॉर्मूला मेरे पास, ये मैंने प्रूफ डेट भी कर दिया है फॉर्मूला। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा से मैं डिवाइड करता हूँ फिर से इसको, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा से मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये इक्वेशन है। सपोज ये इक्वेशन बी हो गया, राइट, वो बी इक्वेशन हुआ, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा से। फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अभी डिवाइड करने के बाद में इसमें डायरेक्टली अगर ये देखेंगे तो इसका क्या आएगा, साइन अपॉन साइन, मतलब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1, राइट। प्लस यहाँ पे क्या आ गया, कॉट, इसको बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या है, ये 1 साइन मतलब फॉर्मूला होता है, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया, राइट। ये फॉर्मूला भी ये भी मैंने बताया था फॉर्मूला, इसको कैसे डिजाइन करते हैं, राइट। ये फॉर्मूला बन गया। अभी मुझे एक फॉर्मूला और बनाना है। सपोज मेरा ये इक्वेशन बी है, अभी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बी को डिवाइड करता हूँ फिर से, इक्वेशन बी डिवाइडेड बाय तो डिवाइडेड बाय मैं कॉस स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे करूँगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली मेरे पास एक यहाँ पे ये तो मतलब ये जो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया है कि इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे 3 फॉर्मूले को मैंने बेसिक जो फॉर्मूलेस थे ये डिजाइन किया, राइट। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको और भी फॉर्मूलेस के जो डिजाइन बताया था, वो फॉर्मूलेस को मैंने डिजाइन किया था, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। ये फॉर्मूला सबको याद हो गया कैसे फॉर्मूलेस को डिजाइन करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। एंड पाइथागोरस थ्योरम्स के बाद में फिर मैंने साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया, फिर उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फॉर्मूलेस को डिजाइन हुआ। और ये सब लोग को अब याद रहेगा कैसे, जो मैंने फॉर्मूला डिजाइन किया है। अब इसको कोई भी ये नहीं करेगा, फॉरगेट नहीं करेगा, भूलेगा नहीं। अभी मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। सपोज इफ यहाँ पे नंबर 1, राइट। तो नंबर 1 मैंने लिख दिया। नंबर 1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ साइन, यहाँ पे लिखा है एक वैल्यू दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 20/29। ये साइन थीटा का वैल्यूज है, राइट। तो साइन थीटा का वैल्यू ये है, तो इसमें जो कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉस का क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, राइट। मुझे साइन का वैल्यू दिया है साइन थीटा का, राइट। तो मुझे कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैं उसको फाइंड आउट कैसे करूंगा, आई हैव वन फॉर्मूला। मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, राइट। अभी मेरे पास यहाँ पे साइन का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन का वैल्यू 20/29 और ये यहाँ पे स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 20 अपॉन ये साइड का मैं ये साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अभी मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, राइट। और मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था कॉस थीटा का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक फॉर्मूला था। ये तो मैंने मतलब सिंपलीफाई सॉल्व करके दिखाया है। एक फॉर्मूला भी मैंने लास्ट टाइम सॉल्व करके दिखाया था, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, राइट। साइन स्क्वायर थीटा ये भी फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा फुल सॉल्व करके दिखा दिया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो सेम वही आएगा। देखो यहाँ पे मैं अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, ये साइड में लेके जाऊँगा,
तो जो यहाँ पे स्क्वायर ये साइड में अगर मैं लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, राइट। तो यहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 1 माइनस 20/29 स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अभी इसको मतलब सिंप्लीफाई हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। इसको भी सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला से, या फिर जैसे भी सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली हम लोग का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। cos थीटा का वैल्यू मैंने ऐसे सॉल्व किया है सिंपली। तो इसको cos थीटा का वैल्यू मेरा 20 बाय, यहाँ पे 20/29 आया, राइट। 20/29 cos थीटा का। ऐसा आप लोग और भी सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, राइट। ये सिंपल ऐसा ये दिया था मैंने यहाँ पे सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ऐसे मेरे पास सेम एक और इक्वेशन है जो एग्जांपल नंबर 2, और ये मैं सिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स, ये मैथ्स स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड, 10th 9 एंड ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक स्पेशली 10th के लिए। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए, ये एग्जाम्स में आता है 10th के लिए, राइट। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड नंबर का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकेंड नंबर का न्यूमेरिकल्स कि सेक थीटा यहाँ पे दिया है, सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दिया है 25/7, ये सेक थीटा का वैल्यू दिया है, राइट। तो मुझे सेक थीटा का वैल्यू दिया है और मुझे फाइंड आउट करना है टेन थीटा का वैल्यू। मीन्स यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा मुझे फाइंड करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मुझे फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है कि मेरे पास फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी मैंने जस्ट अभी सॉल्व किया करके दिखाया था अभी, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास टेन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, टेन थीटा का, राइट, इसका वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये +1 ये साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, राइट। और ऑलरेडी मेरे पास सेक का वैल्यू दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पे सेक का वैल्यू क्या दिया है 25/7, ओके, और इसका स्क्वायर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर मुझे सॉल्व करना है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 625 होता है, राइट, 625। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, राइट, 49 -1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ओके। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई और भी इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद में जब इसका स्क्वायर ये साइड में, मतलब ये जो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा, रूट में मीन्स 625/49 -1। इसको सॉल्व करके डायरेक्टली tan थीटा का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। tan थीटा को डायरेक्ट में सॉल्व करूँगा तो इसका वैल्यू आ गया मेरे पास 24/7, ये मेरा वैल्यूज आ गया, राइट। क्यों आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 49 का मतलब यहाँ पे 49 जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा है 625 -45। इसको मैं सिंपली सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये रूट है, राइट, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फाइनल अपना आंसर यही है। यहाँ पे क्या होगा 625 -49/49, क्योंकि LCM 49 आया अपना। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगा वो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल्स। अभी मैं एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ जो कि सब सिंपल है, और वो न्यूमेरिकल से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, राइट। और ये 100% एग्जाम्स में आता है सॉल्व करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे दिया है वैल्यूज, थर्ड इफ यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है 5 sin थीटा -12 cos थीटा, राइट, इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 दिया है। तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का, फाइंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, राइट, कोसेक थीटा, इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये वैल्यू दिया है 5 sin थीटा -12 cos थीटा, राइट। तो ये वैल्यूज दिया है, इसको मैं फाइंड आउट करूँगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई मैं करूँगा तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 5 sin थीटा इक्वल टू, ये माइनस है, ये साइड में क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 cos
थीटा। ओके, ये 12 cos थीटा हो गया, राइट। अभी मतलब क्या करूँगा मैं, इसको और भी और सिंप्लीफाई करूँगा। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, अगर ये साइन थीटा लिखा है, राइट, और ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को मैं ये साइड में लेके जाऊँगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और ये जो 5 है इसको मैं ये साइड में लेके जाऊँगा, साइड चेंज करूँगा, तो ये 12 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन ये मतलब कॉस आ गया यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू ये 12 तो लिखा है, राइट, ये 12, तो उसका ये 5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। ओके, अभी मैं वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ, इजीली सिंपली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मुझे मतलब यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ओके, टेन थीटा इक्वल टू 12/5, ये मेरा वैल्यू फाइंड आउट हुआ। अभी मैं मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, आई नो, यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी मालूम है, राइट। तो मैं इससे मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा वैल्यूज, अभी देखो यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। सपोज यहाँ पे 1 तो लिखा है, राइट, मुझे 10 का वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1 लिखा है, प्लस 10 का वैल्यू क्या है, 12/5 यहाँ पे स्क्वायर, राइट, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मतलब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई 12 का अगर मतलब ये करते हैं स्क्वायर तो क्या होता है, 144 होता है, राइट। तो और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो मैं इसको सिंपली सॉल्व करता हूँ, 1 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे इसको सिंपलीफाई सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 25, राइट, ये एलसीएम 25 आ गया। अभी ये 25 यहाँ पे आ गया, 25 प्लस 144 यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा, राइट, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं मतलब ये करूँगा, स्क्वायर को अगर ये साइड में लेके जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो रूट में इसका वैल्यू फाइंड आउट करूँगा मैं, तो 25 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यूज, ये वैल्यू मेरा हो जाएगा 169 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक थीटा, ओनली सेक थीटा, राइट। तो अभी इसका मतलब ये एलसीएम ये इसको फाइंड आउट करूंगा मैं रूट को, तो रूट का डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13/5, राइट, 13 बाय, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इधर, यहाँ पे लिखता हूँ इधर सेक, इसको मैं लिखता हूँ सेक थीटा इक्वल टू 13/5, ये आंसर आ गया सेक का, राइट। मुझे सेक का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अभी मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉसेक का करना है, राइट। तो कॉसेक का फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला को पुटअप करूँगा कि डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मेरा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू निकाला था ना, इसका वैल्यू निकाला था 10 का, राइट। सेम यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या करूँगा, ये कॉस लिखा है, राइट, तो कॉस की जगह पे इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा, मीन्स इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये साइड चेंज होगा, ये मतलब अगर ये साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसलिए साइन आ गया। अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉट लिख सकता हूँ, कॉट थीटा, राइट, मतलब 5/12 ये हो गया, ये यहाँ पे फाइंड आउट किया कॉट का। और अभी मुझे मालूम है ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है, जो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिजाइन भी कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या डिजाइन करूँगा, यहाँ पे कॉसेक का मतलब जो वैल्यूज है, कॉसेक का वैल्यूज उसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसका ये तुम लोग का होमवर्क है, अभी ये सब लोग को मतलब सॉल्व करना है। यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू निकालना है, राइट। कॉसेक का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे वो मुझे बताओ। कॉसेक का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में तब फिर आपको मतलब वैल्यूज़ का आंसर मिलेगा, और आंसर मिलने के बाद फिर तुम लोग सॉल्व कर सकते हो कि कैसे मतलब वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, राइट, कॉसेक का वैल्यू। तो कॉसेक का वैल्यू तुम लोग सिंप्लीफाई फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि कॉसेक का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला भी बताया था। क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से आप लोग को सॉल्व करना है, आई नो। यहाँ पे फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला से तुम लोग को फाइंड आउट करना है और डायरेक्टली आंसर लिखो अभी, ठीक है। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए था, और इसके ये वीडियोस को मैक्सिमम सब लोग शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा,
और अपने फ्रेंड्स को लाइक्स करो और जो ये चैनल्स को ये चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है साइंस का भी मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। तो साइंस का मेरा जो लेक्चर्स रहेगा वो पूरा फुल कवर हो जाएगा। जो भी सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का, 10th 9th 11th 12th फिजिक्स एंड 11th 12th का मैथ्स, ये भी यहाँ पे कवर होगा। और डिप्लोमा का भी कवर होगा। डिप्लोमा का M1 M2 डिप्लोमा का जो सब्जेक्ट्स हैं और डिप्लोमा के जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स है, ये पूरा यहाँ पे फुल कवर हो जाएगा। और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है 6 7 8 9 राइट। तो उनका मैथमेटिक्स में यहाँ पे कवर करूँगा। तो आपके फ्रेंड्स या आपके मतलब जो रिलेटिव्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करो और उनको बोलो सब्सक्राइब करें, तो उनको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।